किंचित प्रतिबिंबमेतम् विसृज्य बुद्धौ निहतम् गुहायाम् दृष्टारमात्मानम् अखण्डबोधम् सर्वप्रकाशम् सदसद्विलक्षणम् नित्यम् विभुम् सर्वगतम् सुसूक्ष्मम् अन्तर्बहिः शून्यमनन्यमात्मनः विज्ञाय सम्यग् निजरूपमेतत् पुमान् विपाप्मा विरजो विमृत्यु विशोक आनन्दघनो विपश्चित् स्वयं कुतश्चिन्न बिभेति कश्चित् नान्योऽस्ति पन्था भवत्यं बन्धमुक्तिर्विना सतत्त्वावगमं मुमुक्षो। अर्चनीय वंदनीय श्री स्वामी जी महाराज तथा सत्संग प्रेमी गृहस्थ सज्जन वृंद, कल आपने ये श्रवण किया कि जिस प्रकार से एक घट होता है और घट माने घड़े के हैं और उसमें पानी होता है और उसमें सूरज का प्रतिबिंब पड़ता है। तो आप यदि सूरज को जानना चाहते हैं, सूरज कौन है क्या है, तो घट का और घड़े में पानी का और पानी में सूर्य के आभास का, तीनों का परित्याग करना पड़ेगा और जो शेष प्रकाशक रह गया है सूर्य, उसको सूर्य समझना पड़ेगा। उसी प्रकार से शरीर, बुद्धि और इसमें चेतन का प्रतिबिंब, इस जीवता को मैं कहूंगा छोड़ना पड़ेगा, तब आपको अपने आप का साक्षात्कार होगा। किस रूप में होगा? दिखने के रूप में नहीं, देखने के रूप में। आप क्या क्या देख रहे हैं? शरीर को भी देख रहे हैं, बुद्धि को भी देख रहे हैं, चिदाभास को भी देख रहे हैं। ये आपका दृश्य है और आप इसके दृष्टा है, आप इसके अधिष्ठान हैं, आप में ये कल्पित है। और निश्चय जानिए जितना भी कल्पित प्रपंच होता है कहीं भी हो, वो अधिष्ठान के ज्ञान से निवृत्त हो जाता है। जब तक अधिष्ठान का ज्ञान न हो, कल्पित की निवृत्ति नहीं होती। और ये भी मैं बताता चलूं कि अधिष्ठान होता क्या है। जैसे एक तो होता है आधार और एक होता है अधिष्ठान। कई बार ऐसा हो जाता है आदमी आधार और अधिष्ठान को एक समझ लेता है और उसकी भूल आधार और अधिष्ठान को मिक्स करके आगे के लिए बड़ी दुखप्रद होती है। नहीं तो आधार है, अज्ञान काल में भी जो भासता है, ज्ञान काल में भी जो भासता है, वो आधार कहलाता है। और जो केवल ज्ञान काल में भासता है माने दिखता है, समझा जाता है, और अज्ञान काल में तो उसकी निवृत्ति हो ही जाती है, और जिसके ज्ञान से कल्पित की निवृत्ति हो जाती है वो अधिष्ठान कहलाता है। जैसे मैं सच्चिदानंद ब्रह्म हूं, ये तो हुआ ज्ञान, और मैं देह हूं, ये हुआ अज्ञान। अब आप ये देखिए कि अज्ञान काल में मैं देह हूं, मैं हूं, इसमें भाव दिख रहा है, अनुभव में आता है, और क्या नहीं समझ में आ रहा कि मैं सच्चिदानंद ब्रह्म हूं, ये समझ में नहीं आ रहा। सच्चिदानंदता मेरी ढकी हुई है और मैं हूं, अज्ञान काल और ज्ञान काल दोनों काल में प्रतीत हो रहा है, तो ये तो हुआ आधार। और मैं सच्चिदानंद जो बीच वाला हिस्सा है, अज्ञान काल में जिसकी प्रतीति नहीं होती है और जिसके ज्ञान से कल्पित माने देह इत्यादि की निवृत्ति हो जाती है, ये कहलाता है अधिष्ठान। तो अधिष्ठान का मैं हूं, ये तो ज्ञान आपको कराने की आवश्यकता है ही नहीं। सबको मैं हूं का अनुभव हर शरीर में हो रहा है। मनुष्य शरीर ही नहीं,
कीट पतंग तक में मैं हूं का भाव विद्यमान हुआ, अनुभव में आ रहा है और सभी को मैं हूं का भाव लग रहा है। लेकिन जब तक ये ज्ञान न हो कि मैं सच्चिदानंद ब्रह्म हूं और इसकी जगह पर ये अज्ञान रहे कि मैं देह हूं, ज्ञानेन्द्रिय हूं, कर्मेंद्रिय हूं, प्राण हूं, अंतःकरण हूं, इनके धर्म हूं, ये अविद्या जब तक बनी हुई है तब तक आदमी बंधा हुआ है। लेकिन जब अधिष्ठान का ज्ञान होता है कि मैं सत्य चित आनंद हूं तो ये अविद्या निवृत्त हो जाती है। तो बात चल रही थी ये उपाधि इस सच्चिदानंद को ही ढकने वाली है और इसकी भूल से ही ये प्रकट हुई है। और इस उपाधि के अंदर कई बार आपको हमने बताया अविद्या, अविद्या से उपहित चेतन और अविद्या में चेतन का आभास या प्रतिबिंब, कहीं कहीं अंतःकरण लिया गया है उपाधि रूप से और उसमें कहा गया है अंतःकरण उपहित चेतन और अंतःकरण में चेतन का आभास, ये तीनों मिलकर के जीव कहलाते। तो जीव एक ऐसी मिक्सिंग है जैसे दूध और पानी को मिला दिया जाए और एक नया नाम हो जाए, इसको हम लस्सी नाम रख सकते हैं। तो ये लस्सी वस्तुतः कुछ नहीं है, केवल दूध और पानी को मिलाकर तैयार कर ली गई है। अगर हम दूध का दूध और पानी का पानी कर दें तो लस्सी कहीं भी नहीं है। वैसे ही ये जीवता कुछ भी तो नहीं है, जड़ चेतन एक जगह पर इकट्ठे होकर एक लस्सी सी बन गई है और वो जीव भाव में मैं हूं इस भाव में प्रतीत हो रहा है। लेकिन जब दूध का दूध जड़ चेतन को अलग अलग कर दिया जाए तो क्या होता है, भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टि परावरे। जब व्यक्ति पर और अवर को ठीक ठीक समझ लेता है, आत्मा अनात्मा को ठीक ठीक समझ लेता है, सत और असत को ठीक ठीक समझ लेता है, जड़ चेतन को ठीक ठीक समझ लेता है, आनंद दुख को ठीक ठीक समझ लेता है अलग अलग, तो हृदय की गांठ भिद जाती। ये जड़ चेतन की गांठ जो हृदय में लगी हुई है, तुलसीदास जी ने इशारा किया एक जगह पर, जड़ चेतन है ग्रंथ पर गई यद्यपि मृषा छूटत कठनई। यद्यपि जड़ चेतन की गांठ का कोई संबंध नहीं बनता है, जड़ जड़ है चेतन चेतन है, पर माया से, माया तो जो काम सिद्ध नहीं होता उसको सिद्ध कर देती है, अघटना घटी ऐसी है, जो घटना न घटे उसको घटा देती है। इसलिए ये ग्रंथि माया ही है जो जड़ चेतन की ग्रंथि बन गई और जड़ में चेतन का भाव और चेतन में जड़ का भाव आकर ये ग्रंथि तैयार हुई है। जैसे सत में असत बुद्धि, असत में सद बुद्धि, जड़ में चेतन बुद्धि, चेतन में जड़ बुद्धि, आनंद में दुख बुद्धि और दुख में आनंद बुद्धि, निर्विकार में विकार की कल्पना और विकार में निर्विकार की भावना, ये चार प्रकार की विपर्य मति, इसको अविद्या कहते हैं। तो ये क्या हुआ है, जड़ चेतन आपस में मिक्स दोनों के सिरे हो गए। लेकिन जब ये पता चलता है आत्मा अलग है और अनात्मा अलग, तो हृदय की ग्रंथि भिद जाती है। और कैसे भिद जाती है, मैं आत्मा हूं अनात्मा नहीं, मैं चेतन हूं जड़ नहीं, मैं आनंद स्वरूप हूं दुख रूप नहीं हूं, मैं निर्विकार हूं विकार रूप नहीं हूं, मैं जन्म मरण से रहित हूं और शारीरिक और जितनी भी बौद्धिक विकार है वो मेरे में नहीं। इस प्रकार से जब जानता है व्यक्ति पर और अवर को ठीक ठीक, तो हृदय की गांठ भिद जाती है। भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया, कोई संशय बाकी नहीं रहता है। जब दृढ़ अपरोक्ष ज्ञान होता है और अपने आप को सच्चिदानंद रूप से अनुभव करता है, तो इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं रहता है। संशय ज्ञान आदमी को डगमगाता रहता है, लेकिन अपरोक्ष दृढ़ अपरोक्ष ज्ञान में संशय रहता ही नहीं। महान पुरुषों की कृपा से वेदांत का श्रवण करके प्रमाणगत संशय विपर्य और असंभावना दोष निबट जाते और ये विश्वास हो जाता है समस्त उपनिषद की श्रुतियां, समस्त वेदांत की श्रुतियां जीव और ब्रह्म की एकता में ही जाकर पर्यवसान को प्राप्त होती। उनका तात्पर्य जीव और ब्रह्म की एकता का बताना। इस तरह से महान पुरुष जब कृपा करते हैं और वेदांत का श्रवण कराते हैं,
तो ये सिद्ध हो जाता है कि वेदांत के माध्यम से बताया गया है जीव और ईश्वर एक है। इस प्रकार महावाक्य का भाग त्याग लक्षणा से विचार करने पर जीव और ब्रह्म की एकता निसंशय हो जाती है, कोई संशय नहीं रहता। भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशय क्षीयन्ते, हाँ, और प्रमाणगत संशय तो निवृत्त हो ही गई। फिर जब ये मनन करता है तो प्रमेयगत संशय विपर्य असंभावना दोष निवृत्त हो जाते हैं। प्रमाण और प्रमेय के दोष निवृत्त होते ही अपने स्वरूप में निधिध्यासन रूप से विद्यमानता शेष रह जाती है, इसलिए कोई संशय नहीं रहता। भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशय क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, इसके कर्म यही क्षय हो जाते हैं। ज्ञानवान न तो सूक्ष्म शरीर रहता है, न अविद्या रहती है, और न कर्म रहते। कर्म कौन ढोता है? कर्म के संस्कार कहाँ रहते? कर्म फल के ये सूक्ष्म शरीर में रहते। और आपने सुना होगा कहीं कहीं से सूक्ष्म शरीर को अष्टपुरी नाम दी गई। ये तो आपने सुना है, 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 प्राण, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये सूक्ष्म शरीर होता है। कहीं कहीं मन बुद्धि को चित्त अहंकार को मन बुद्धि में डाल के 17 तत्व गिनाए गए हैं। 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 प्राण, मन बुद्धि, और कहीं कहीं अष्टपुरी इसको नाम दिया गया है। 8 पुरी, 8 नगर इसमें रहते हैं। कैसे कैसे रहते हैं? एक तो 5 ज्ञानेन्द्रियों का नगर, और एक 5 कर्मेंद्रियों का 2 पुरी, तो ये हो गई। एक 5 सूक्ष्म भूत जो मात्रा रूप से विराजमान रहते हैं सूक्ष्म शरीर में, ये हुए 3 पुरी। 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 सूक्ष्म भूत और 5 प्राण, ये 4थी पुरी हुई। और मन बुद्धि चित्त अहंकार अंतःकरण चतुष्टय, ये 5वीं पुरी हुई। और 3 पुरी हैं अविद्या काम कर्म, ऐसे मिलकर के अष्टपुरी बनती हैं। तो इसमें अविद्या जो है वो कारण शरीर ही अपने आप चलाया है सूक्ष्म शरीर में, इसलिए अविद्या इसका मूल होने का न अविद्या साथ है। और ये निवृत्त कब होता है? अविद्या निवृत्त होने पर काम माने इच्छा निवृत्त होती है। काम निवृत्त होने पर कर्म निवृत्त होता है, और कर्म निवृत्त होने पर शेष 5 पुरियां निवृत्त हो जाती है। इसलिए ज्ञानवान का कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर दोनों निवृत्त हो जाने के कारण न तो अविद्या रहती है, न काम रहता है, न कर्म रहता है। कर्म काम के साथ जुड़ा है और काम अविद्या के साथ जुड़ा हुआ है। ये सब निवृत्त हो जाने पर क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, इसके कर्म यहीं क्षय हो जाते। संचित कर्म ज्ञान की अग्नि से जल जाते हैं। प्रारब्ध कर्म शरीर के भोग के साथ निवृत्त हो जाते हैं। आगामी कर्मों के साथ असंगता के कारण संबंध नहीं होता। आगामी या क्रियमान दोनों एक ही तात्पर्य है। इस तरह से तीनों प्रकार के कर्म ज्ञानवान के यहीं विलय हो जाते। इसलिए ज्ञानवान किसी लोक परलोक में नहीं जाता। इहैव तस्य प्राणा प्रविलीयन्ते, यहीं उसके प्राण प्रविलय को प्राप्त हो जाते हैं और वो अपने स्वरूप में विद्यमान है और हो जाता है। वैसे ब्रह्म से कोई अलग ब्रह्म गया नहीं है, पर भूल से ऐसा लगता है, भूल दूर हो जाती है, इसलिए ब्रह्म है और ब्रह्म हो जाता है। इस प्रकार महान पुरुष अपने स्वरूप में विद्यमान हुए हुए फिर संसार के खेल को तमाशे की तरह से देखते। अब आम आदमी पूछता है कि ज्ञान होने का तो मतलब ये दुख दूर हो जाने चाहिए, फिर ये शारीरिक दुख महसूस क्यों होते हैं, मानसिक दुख महसूस क्यों होते हैं? ऐसा नियम नहीं है। देखिए, 2 प्रकार की निवृत्ति होती है। एक तो होती है अत्यंत निवृत्ति, एक होती है बाध निवृत्ति। अत्यंत निवृत्ति तो ऐसे है जैसे रस्सी में सर्प दिखाई दे रहा है और रस्सी का ज्ञान आपको हो गया तो सर्प की प्रतीति नहीं होगी, ये है अत्यंत निवृत्ति। और एक होती है बाध निवृत्ति, जिस प्रकार से प्लास्टिक का सांप है और आपने समझ लिया कि प्लास्टिक का है, तो उसमें से प्लास्टिक का सांप है ये आपको पता लग गया, असली सांप नहीं है। लेकिन उसकी शक्ल वगैरह कब तक बनी रहेगी? जब तक वो प्लास्टिक बना रहेगा उस रूप में, तब तक उसकी शक्ल वगैरह भासती रहेगी। ये कहलाता है बाध निवृत्ति। वैसे ही आत्मज्ञान होने पर भी
प्रारब्ध रूपी जो उपाधि है उसके बने रहने के कारण ये जगत ज्ञानी को भी वैसे ही भासता है और अज्ञानी को भी वैसा ही भासता है। लेकिन ज्ञानी इसको मिथ्या समझता है और अज्ञानी इसको सत्य समझता है। ज्ञानी की प्रारब्ध भी मिथ्या है, ज्ञानी का स्थूल शरीर भी मिथ्या है, ज्ञानी के सुख दुख लाभ हानि जय पराजय भी मिथ्या है, पर मिथ्या हुए हुए भी दिखाई दे रहे। जैसे भुना हुआ चना दिखाई तो देता है पर आगे खाने के काम नहीं, खाने के काम तो आता है पर जमाने के काम नहीं आता, उसमें से अंकुर नहीं निकल सकता। तो ज्ञानी का प्रारब्ध भी, ज्ञानी का शरीर भी, ज्ञानी के सुख दुख भी, ज्ञानी के सब जो प्रारब्ध के अनुसार शरीर का भोग है भुने हुए चनों की तरह से है। वो प्रारब्ध भोग के काम तो आएगा लेकिन आगे जन्म नहीं होगा। और एक विशेष बात हमने आपको एक दिन बताई थी, ये जो दुख आ चुका है उसको तो सहन करना चाहिए, लेकिन हेयम दुख मनागतम, जो दुख आया नहीं है और उसका कारण आपके हाथ में है तो आप उसको कारण को निवृत्त कर दीजिए और आने वाले दुख की जड़ निकाल दीजिए। लेकिन जो आ चुका है वो तो ऐसे जैसे छूटा हुआ बाण, धनुष से छूटा हुआ बाण आपके हाथ से निकल गया है और अब जहां लगना है उसको वहां लगेगा। लेकिन आगे के लिए धनुष को तोड़ के फेंक दीजिए और बाण मत चलाइए। इस तरह से ये जो प्रारब्ध है ये ज्ञानी अज्ञानी सबको भोगना पड़ता है। और इसको देखकर साधारण आदमी ये समझता है क्या है कि ज्ञानी है, इनको सुख हो रहा है, इनको दुख हो रहा है, इनको लाभ हो रहा है, इनको हानि हो रही है, इनको जय पराजय महसूस हो रही है, कैसे ज्ञानी है। साधारण आदमी इस चक्र को देखकर, माया को देखकर भ्रम में पड़ जाता है। लेकिन ज्ञानवान जानते हैं कि सब हुए हुए भी न हुए की तरह से हैं। भगवान गीता में भगवान ने बहुत वर्णन किया है कि ज्ञानवान खाता है पर नहीं खाता, चलता है पर नहीं चलता, सोता है पर नहीं सोता, रोता है पर नहीं रोता, सब कुछ उसमें होता है और कुछ भी उसमें नहीं होता। ज्ञानवान ने अपनी ज्ञान की अग्नि से सब जला दिया है। और एक दृष्टांत और उसमें देते हैं कि ये कैसे बना रहता है। ये ऐसे बना रहता है जैसे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के रथ के सारथी महाभारत के युद्ध में रथ चला रहे और बीच बीच में रोक के रथ को, घोड़ों को पानी पिलाते हैं और सेवा शुश्रूषा करते हैं, फिर रथ में जोड़ते हैं, सारे काम चल रहे हैं। लेकिन जिस समय महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया तो उन्होंने अर्जुन को कहा जल्दी रथ से उतर। पहले उसको उतार दिया, फिर अपने आप कूद गए तो देखते देखते रथ और घोड़े आग में जल के स्वाहा हो गए। तब अर्जुन ने पूछा प्रभु ये क्या हो गया कि ये तो पहले ही स्वाहा हो चुके थे, भीष्म के, द्रोण के, कर्ण के बाणों से पहले ही निबट गए थे, पर मैंने अपने संकल्प से इनको रोका हुआ था कि जब तक महाभारत समाप्त नहीं होगा तब तक ये ज्यों के त्यों दिखते रहेंगे। उसी तरह से प्रारब्ध रूपी कृष्ण इस शरीर और शरीर के धर्मों को तब तक ज्ञानी के साथ जुड़ा सा हुआ दिखाते हैं जब तक प्रारब्ध पूरी नहीं होती। और प्रारब्ध पूरी होने पर ये शरीर गया और संचित तो ज्ञान से जल ही गया है, आगे जगह ही नहीं संचित में से आने की। और जो क्रियमाण कर्म है असंगता के ज्ञान से उसका अपने साथ संबंध नहीं होता और प्रारब्ध कर्म भोग के निवृत्त हो जाते हैं। इसलिए ज्ञानवान किसी लोक में नहीं जाते। जैसे आपने एक रस्सी में बांध के लकड़ियों की गठरी सिर पर रखी हुई है और वो रस्सियों की जो गांठ है उसको खोल दिया तो लकड़ियां कहां जाएंगी, कुछ आगे गिरेंगी, कुछ पीछे गिरेंगी, आपके सिर पर नहीं गिरेंगी। वैसे ही जब ग्रंथि का भेदन हो जाता है, ग्रंथि के भेदते ही कर्म कुछ आगे गिर जाते हैं, कुछ पीछे गिर जाते हैं, कुछ अड़ोसियों के पास चले जाते हैं, कुछ पड़ोसियों के पास, ज्ञानवान का उनसे संबंध नहीं रहता है। इसलिए क्षीयते चासे कर्माणि, इस ज्ञानवान के कर्म यहीं क्षय हो जाते हैं और आगे ले जाने के लिए कोई चीज नहीं रह जाती। तो इस प्रकार ये बाध निवृत्ति कहलाती है। इसको ज्ञान से दग्ध होने पर भी प्रतीत होती रहती है, पर प्रतीत होती रहे, हमें क्या इससे डर है। जो शेर हमने ज्ञान की गोली से मार दिया, अब वो चाहे 10 साल तक उसकी लाश पड़ी रहे, वो तो मरा मराया है, हमने ज्ञान की गोली से मार दिया, दिखता भी रहेगा तो क्या फर्क पड़ता है। वैसे ही ज्ञान की अग्नि से जला हुआ प्रपंच प्रारब्ध रूपी उपाधि के साथ यदि भास रहा है तो भासता रहे, हमें क्या लेना देना।
इस प्रकार भिद्यते हृदय ग्रंथे छिद्यन्ते सर्व संशयः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टि परावृत्ति। और आप जानते हैं जब तक कर्म क्षय नहीं होते तब तक जन्म क्षय नहीं होता, जब तक जन्म क्षय नहीं होता तब तक दुख क्षय नहीं होता। जन्म के साथ मरण जुड़ा हुआ है, जन्म के साथ बुढ़ापा जुड़ा हुआ है, जन्म के साथ रोग जुड़ा हुआ है, और जन्म स्वयं एक बहुत बड़ा कष्ट है। इसलिए चारों दुख कर्म के साथ जुड़े हुए हैं, और कर्म की जब निवृत्ति होती है तो फिर जन्म नहीं रहता और दुख नहीं रहता। और कर्म की निवृत्ति कब होती है? जब अपने आप का ज्ञान होता है और काम निवृत्त हो जाता है, इच्छा निवृत्त हो जाती है, तो कर्म की निवृत्ति हो जाती है। इस प्रकार परम पुरुषार्थ यही है, आप अपने आप को पहचानिए और अपने में जो भासमान कल्पित प्रपंच है उसके मिथ्यापने को जानिए। आप में आपके अतिरिक्त जो कुछ भी है सब कल्पना है, ख्याल है, स्वप्न जैसा है। आप में आपके अतिरिक्त जो कुछ भास रहा है आपकी दृष्टि का बेकार है और कुछ भी नहीं। आपकी दृष्टि ही सृष्टि होकर भास रही है, आपका मनोराज्य ही संसार होकर भास रहा है, इससे अलग कुछ भी नहीं। परंतु ये इतना जल्दी जैसे आप सुन रहे हैं, पहले तो आपको सुनने में ही यकीन होना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि बहुत दिनों से संसार का साथ करते करते संसार के संस्कार इतने पक्के हो गए हैं कि ये सुनना अजीब सा लगता है कि संसार मिथ्या है। क्यों स्वामी जी, ये शरीर मिथ्या है? मैंने कहा हाँ भाई मिथ्या है, कमाल है, दिख रहा है, चल रहा है, फिर रहा है, कैसे मिथ्या है? मेरे माँ बाप मिथ्या है, मेरी धन दौलत मिथ्या है, मेरी इज्जत आबरू मिथ्या है, मेरे वर्ण आश्रम जाति बिरादरी मिथ्या है। तो ये आदमी को बड़ा विचित्र सा लगता है जब पहले पहले ये बात सुनता है कि ये संसार मिथ्या है ही नहीं। लेकिन जिसकी संसार में आस्था है और उसी को ही देखता चला आ रहा है, जिसने कभी सत्संग का सेवन करके सत्य के प्रति जिसकी वृत्ति हुई ही नहीं है, उस साधारण आदमी को संसार का मिथ्या तो समझाना कोई आसान बात नहीं। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे सत्संग प्राप्त होता जाता है और जैसे जैसे युक्तियां प्राप्त होती जाती हैं और जैसे जैसे श्रुति बताती जाती है और जैसे जैसे अपना अनुभव जागता जाता है, ये संसार का खेल मिथ्या समझ में आता जाता है। अगर ये मिथ्या नहीं है तो फिर सदा क्यों नहीं रहता? ये मिथ्या इसीलिए कि दिख रहा है, देखने वाला सत्य है और दिखने वाला मिथ्या है। देखिए सुनिय गुनिय मन माही, मोह मूल परमारथ नाही। देखिए वेदांत का विचित्र न्याय, जो कुछ देखा जाता है, जो कुछ सुना जाता है और जो कुछ मन में ख्याल किया जाता है, सोचा जाता है लोक परलोक, ये सब माया मात्र है, जादूगरी मात्र है, प्रतीति मात्र है, वास्तव में कुछ नहीं। देखो कितना विचित्र वेदांत का निर्णय है कि जो दिखता है सब मिथ्या है, जो दिखता है सब मिथ्या है, जो कुछ सुनाई देता है वो सब मिथ्या है। लेकिन फिर भी यहां तो संसार के लोग तो सत्य में क्या युक्ति देते हैं? दिखता है इसलिए सत्य है, सुना जाता है इसलिए सत्य है, छुआ जाता है इसलिए सत्य है, और सूंघा जाता है, रस लिया जाता है इसलिए सत्य है। परंतु वेदांत कहता है इसीलिए मिथ्या है, इसीलिए मिथ्या है, देखा जाता है क्योंकि मैं देखने वाला हूं, और जो देखा जाता है वो दृश्य है, और जो दृश्य है वो एक क्षण के लिए भी स्थिर नहीं रहता, पल पल में बदलता रहता है। लेकिन दृष्टा एक रस रहता है। अगर दृश्य बदलता नहीं है तो शरीर बुढ़े कैसे हो गए? अगर दृश्य बदलता नहीं है तो मकान पुराने कैसे हो गए? दृश्य अगर बदलता नहीं है तो कपड़े पुराने कैसे हो गए? इसलिए दृश्य तो क्षण क्षण में बदलता रहता है, लेकिन जो बदलता रहता है वेदांत में उसको मिथ्या कहा। प्रतीति देखने मात्र से सत्य का कोई वो नहीं संबंध। जो वस्तु एक रस नहीं रहती, जो वस्तु बदलती रहती है, और जो वस्तु दृष्टा की दृष्टि मात्र में पसरी हुई है, वो सारी देखने वाली वस्तु इतनी सब मिथ्या। देखिए सुनिय गुनिय मन माही, मोह मूल परमारथ नाही। ये सब मोह जगाने वाला है, परमार्थ में कुछ भी नहीं। इसलिए धीरे धीरे ही सही समझो कि संसार निबटने वाला है, समाप्त होने वाला है,
हमारा शरीर इत्यादि भी उसी गणना में आता है, हमारी ज्ञानेन्द्रियां, कर्मेंद्रियां, प्राण, अंतःकरण सब अनात्म प्रपंच ही है। पर धीरे धीरे समझोगे, जब समझ जाओगे तो मजा आएगा। क्या मजा आएगा? असंगता का आनंद आएगा। और उस वक्त इसकी उपस्थिति भी और इसकी अनुपस्थिति भी दोनों कोई सुख दुख का कारण नहीं बने। इसका लाभ और इसकी हानि जब समझदारी आएगी तो कुछ भी लाभ और हानि से कोई फायदा नुकसान कुछ नहीं होगा। प्लस माइनस सब कल्पित है यहाँ, तो धीरे धीरे ये बात समझ में आएगी। आम आदमी तो इसीलिए आता है, चलो महात्मा जी के पास धन दौलत बढ़ेगा, चलो महात्मा जी के साथ शरीर ठीक ठाक रहेगा, चलो महात्मा जी के पास इज्जत आबरू बनी रहेगी, चलो महात्मा जी के पास दुख दूर हो जाएंगे। आम आदमी तो इसी तरह से आता है। पर तुम किसी तरह से आइए तो सही, आइए तो सही किसी तरह से, फिर धीरे धीरे समझ में आ जाएगी बात कि जिसको हम चाह रहे हैं वो कुछ है नहीं, जिसको हम चाह रहे हैं वो कुछ है नहीं, और चाह ही दुख का कारण है। महान पुरुष बताते हैं, चाह गई चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, जाको कछु न चाहिए वो शाहन के शाह। एक और विशेष बात आपको बताएं, ये डर लगता है कि दुनिया कैसे चलेगी। अरे दुनिया तो तुम्हारी उपस्थिति से वैसे ही चल रही, ऐसे ही चलती रहेगी, बस आप फंसोगे नहीं, आपका बचाव हो जाएगा, दुनिया यूं ही चलती रहेगी। ज्ञानी की दुनिया हो चाहे अज्ञानी की दुनिया हो, चलती ही रहती है, एक क्षण के लिए रुकती नहीं है। पर अज्ञानी इसको अपने में लेकर के मैं चलता हूं, दुखी होता रहता है। लेकिन ज्ञानवान इसमें आनंद लेता है। और कैसे आनंद लेता है? काम क्रोध की धार में बहो जाए संसार, पर संत तमाशा देखते हरि भजते बारंबार। एक नदी बहुत तीव्र गति से बह रही है और उसमें जल खूब जोर से बह रहा है, और समझदार आदमी किनारे पर बैठा हुआ है, तमाशा देख रहा है। और नासमझ आदमी नदी में बह जाता है। एक ज्ञानवान है, किनारे पे बैठ के आराम से नहा लिया, उसका सदुपयोग कर लिया, वो योगी कहलाता है। योगी कौन है? संसार से जो काम चलाते हुए परमात्मा में अपने स्वरूप में विद्यमान रहता है और संसार में डूबता नहीं, उसका नाम योगी है। और जो संसार के पीछे पागल होकर इसी में छलांग लगा जाता है, किनारा छोड़ देता है, उसका नाम भोगी है। उसका नाम क्या है? भोगी। योगी भी खाना खाता है, भोगी भी खाना खाता है। पर योगी खाना खाते हुए भी ये सोचता है कि मेरा धर्म नहीं, खाना प्राण का धर्म है, इससे प्राण की तृप्ति हो रही है, मैं तो केवल मात्र दृष्टा हूं। पर अज्ञानी समझता है मैं ही खा रहा हूं, मैं ही तंदुरुस्त हो रहा हूं, मेरा ही इतना वेट गेन हो गया या लूज हो गया, ये शरीर समझता है अपने आप को। तो ज्ञानवान और अज्ञानी में समझ का फर्क है, और जो समझ से रहता है वो आनंद में रहता है, और जो नासमझी से रहता है वो हर वक्त घड़ी के पेंडुलम की तरह से हिलता रहता है, हर वक्त दुखी रहता है। इसलिए यथार्थता को समझिए, मौज उड़ाइए। हाय राम मर गए, बैठेगा हाय राम मर गए, खाएगा हाय राम मर गए, सोएगा हाय राम मर गए। और ज्ञानवान कहता है राम कभी नहीं मरता है, राम न हाय उसके साथ जुड़ी हुई है और न ये मरता है। राम कौन? आपका आत्मदेव। जी हाँ, इतना बढ़िया है, जरा सी बात समझ में आ जाए ना तो एक कुछ भी कठिनाई नहीं है। कठिनाई नासमझी की वजह से। एक बार एक जादूगर जादू दिखा रहा था और उसने हमें दिखाया, वो रुपया ऊपर को, चांदी का रुपया था, ऊपर की ओर चढ़ रहा था। भाई नीचे की ओर खिसके तो ठीक है, नीचे की तरफ को पानी भी चलता है, रुपया वगैरह कुछ डालो नीचे की तरफ चलता है, पर वो ऊपर की तरफ को जा रहा था। हमने सोचा ये क्या जादू है। हमने कहा भाई ये रुपया ऊपर की ओर क्यों चल रहा है? बोले ट्रिक है ये क्या है? ट्रिक है। मैंने कहा कौन सी ट्रिक है? कि ये जो रुपया है ना, इसके नीचे हमने घोड़े का बाल मोम से चिपका रखा है और यहां अपने काज से बांधा हुआ है जिसमें बटन लगता है। तो जब हम अकड़ते हैं तो ये ऊपर की ओर आता, क्योंकि बाल खींचता है उसको, और काला बाल होने से विशेष ध्यान नहीं आदमी का जाता। और फिर जब हम लूज होते हैं, ढीले होते, तो नीचे की ओर आ जाता। लो भाई बताओ, इतनी सी बात निकली है, इतनी बड़ी बात दिखाई देते पर निकला उसमें क्या? जरा सी बात निकली। उसी प्रकार एक लड़की को बॉक्स में रख के आराम मशीन से चीर दिया जाता है और उसके सिर इधर को और पैर इधर को चले जाते हैं।
हमने विचार किया लड़की रोजाना चीरी जाएगी, 2 टुकड़े होंगे तो कहां से आएंगी लड़कियां। फिर पता लगा उसमें एक लड़की नहीं, डब्बे में 3 लड़कियां, 2 लड़कियां होती। और वो क्या करते हैं, इधर वाले छेद, जो बड़ा सा छेद है, लड़की का सिर बाहर निकाल देते हैं, पहली लड़की का, इधर वाली लड़की का, और फिर इधर वाली जो लड़की है उसके पैर बाहर निकाल देते हैं और बीच में गैप होता है, उस गैप में आरा चला देते हैं और एक लड़की सिर इधर चला गया और पैर इधर चले गए और तुम समझते हो बेचारी कट गई। तो लड़कियां कितनी होती हैं, 2, और बीच में गैप, एक का सिर इधर चला गया, सिर तो यूं करके बैठी थी, शायद पूरी की पूरी चली गई, पर दिखने वाली चीज सिर इधर चला गया। ये पैर बाहर निकाले हुए थे, बाकी अंदर बैठी थी, पैर बाहर चले गए और ये लगा कि लड़की कट गई। उसी तरह से जादूगरी है और कुछ भी नहीं। साधारण सा जादूगर अपनी माया से क्या करके नहीं दिखा देता, उसी तरह से सबसे बड़ा जादूगर, सबसे बड़ा मायावी, उसकी माया का क्या ठिकाना है। असत में सद की प्रतीति और सत में असत की प्रतीति, सब उल्टा उल्टा खेल, जैसे युधिष्ठिर का सभा भवन, वैसे संसार है। इस प्रकार जब ये बात समझ में आएगी, आप समझेंगे। तो बात चल रही थी घट और जल और सूर्य का आभास, इन सबको विहाय एक तरफ छोड़कर, क्योंकि सूरज ये नहीं, ना समझ आदमी इसको ही सूरज समझता है, पर इस सूरज का आभास है, सूरज नहीं। इनको एक तरफ करके सूरज को ऊपर निगाह करके देख लेता, हाँ ये सूरज है। निगाह ऊपर कीजिए, दृष्टि ऊपर कीजिए, नीचे दृष्टि डालिए तो संसार है, ऊपर दृष्टि लाइए तो आप हैं, ऊपर दृष्टि लाइए तो आप हैं, ज्ञान दृष्टि हो तो आप हैं, और निम्न दृष्टि अज्ञान दृष्टि हो तो संसार भासने लगता है। इस प्रकार तटस्थ एतत् त्रयावभासकः, सूर्य जो उस घड़े को भी प्रकाशित कर रहा है, उसके पानी को भी प्रकाशित कर रहा है, और जिसका आभास इसमें बना है उसको भी प्रकाशित कर रहा है, इन तीनों को अलग से प्रकाशित करने वाला। जैसे सूर्य आकाश में है, वैसे आप भी इस अविद्या से और अविद्या से उपहित चेतन से और आभास से, तीनों से बिल्कुल अलग हैं। और आपने क्या निश्चय किया है, देहम धियम चित प्रतिबिंबमेतम, शरीर को, बुद्धि को और चेतन के प्रतिबिंब को, विसृज्य बुद्धौ निहितम गुहायाम, इसको बुद्धि में ही छोड़कर, ये तीनों चीज कहाँ है, बुद्धि में ही है, शरीर भी बुद्धि में ही है और प्रतिबिंब भी बुद्धि में ही है, इन सबको अलग छोड़कर, और जो इन सबको देखने वाला है हृदय की गुहा में विराजमान, वैसे तो सब जगह है, परंतु क्योंकि यहाँ उपाधि जहां है वहां उपहित को दिखाते। उपाधि का मतलब है ढका हुआ, और जब उपाधि हटाई जाएगी तो उपहित ढका हुआ समझ में आ जाएगा, इसलिए हृदय में विशेष रूप से बताते हैं सब जगह। एक बात और बड़ी सुंदर कही है वेदांत में, दृष्टिम ज्ञानमयीम कृत्वा पश्येद ब्रह्ममयम जगत, अपनी दृष्टि को ज्ञान में बनाकर सारे जगत को ब्रह्म रूप से देख। जब तक ज्ञान में दृष्टि नहीं जागृत होगी तब तक संसार को ब्रह्म रूप से आप नहीं देख सकते। जब ज्ञान में दृष्टि आप में जागृत होगी तो सारा भेद निवृत्त हो जाएगा, ईश्वर और जीव का भेद, जीवों का परस्पर भेद, जीव और जगत का भेद, जगत में पदार्थों का भेद, जगत और जगदीश्वर का भेद। जब एकता देखता सर्वम खलविदम ब्रह्म, ये चराचर जगत एक ब्रह्म, ये भेद बुद्धि दूर हो जाती और एक अभेद पदार्थ अपने आप में अनुभव किया जाता है। तो वैसे ही ये उपाधि और उपाधिजन्य भेद, इन सब का जो अवलोकन करने वाला है, इन सब को जो देखने वाला है, वो इस उपाधि और उपाधिजन्य भेदों से बिल्कुल अलग है। विसृज्य बुद्धौ निहितम गुहायाम, इन सब को छोड़कर जो साक्षी रूप से विराजमान है बुद्धि में ही। एक प्रक्रिया और छोटी सी आपको बता दें, ये पंचदशी की प्रक्रिया है। एक होता है घड़ा, फिर उसमें होता है पानी, फिर उसमें भासता है तारे वाला आकाश और एक महाकाश। ये 4 आकाश बताए, घटाकाश, जलाकाश, मेघाकाश और महाकाश।
एक आकाश के 4 भेद। तो इसके अंदर 2 आकाश जो है वो तो हैं आभास मात्र। कौन कौन से? जैसे जल में जो आभास पड़ रहा है, घड़े वाले जल में वो जलाभास, जल के ऊपर आभास पड़ रहा है। ऐसे ही जो बादल है, मेघ है आकाश में, उसमें जो आभास है वो कहलाता है मेघाकाश। लेकिन घट के अंदर जो आकाश है, जब तक पानी उसमें नहीं डाला गया, जब तक पानी उसमें नहीं डाला गया, वो जो आकाश है जिसमें घट कल्पित है, घट की उपाधि से जो उपहित है, वो शुद्ध साक्षी चेतन की तरह से ये घटाकाश कहलाता है। और फिर उसके अंदर जल डालने पर जलाकाश हुआ, और मेघ जहां से जल बरसता है उसमें मेघाकाश हुआ, और जो शुद्ध आकाश है शुद्ध आकाश हुआ। तो इसमें शुद्ध आकाश और साक्षी आकाश बिल्कुल एक ही है। और ये जो मेघाकाश है और जलाकाश है, इसमें से मेघ और जल की उपाधि का परिचय करके तब ये भाग त्याग लक्षणा से दोनों की एकता होती है। वैसे जीव तो है जलाकाश की तरह से, ईश्वर है मेघाकाश की तरह से, ब्रह्म और साक्षी हैं शुद्ध आकाश की तरह से। तो इनमें जो एकता हम बताते हैं, जीव और ईश्वर की एकता, वहां से अविद्या को जो उपाधि है, वहां से माया को, ईश्वर में से माया को, जीव में से अविद्या को एक तरफ करके बताते हैं कि दोनों एक हैं। इस प्रकार इस उपाधि का परित्याग करके जो देखने वाला है अखंड है, बंटवारे नहीं। शरीरों के बंटवारे पर देखने वाले का बंटवारा नहीं, देखने वाला सब शरीरों में एक है। और ऐसे ही बंटवारे ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय, प्राण, अंतःकरण को लेकर हैं, पर इन सब के अंदर देखने वाला एक ही। ये बंटवारे तो जब इनकी कल्पना हुई है तब बंटवारे हुए हैं, जब माया से इनकी प्रतीति हुई है तब बंटवारे हुए हैं, अविद्या से जब इनकी प्रतीति हुई है तब बंटवारे हुए हैं। और अविद्या और माया इत्यादि की कल्पना से पहले, ईश्वर जीव जगत की कल्पना से पहले जो सबका आधार है तो बिना बटा हुआ है। लोगों ने जमीन बांट रखी है पर अंदर जमीन एक है, लोगों ने आकाश बांट रखे हैं पर वास्तविकता आकाश की एक है। वैसे ही शरीरों से बटा नजर आता है, ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय, प्राण, अंतःकरण से बटा हुआ नजर आता है। जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश इत्यादि की दृष्टि से बटा हुआ नजर आता है। लेकिन इस कल्पना से पहले जो बिना बटा हुआ है, आज भी सब में बिना बटा बैठा है, बटा हुआ सा। अगर आप इन खंड खंडों के मूल में देखें तो एक अखंड विराजमान है। ये खंड अखंड में ही टिके हुए हैं। अगर अखंड आधार न होता तो खंड कहां टिकते? खंडों के टिकने का एक दूसरे से संबंध नहीं है, और जब संबंध नहीं है तो टिकते कैसे? क्योंकि इन सबके मूल में अखंडता विराजमान है, वही खंडों को टिकाए हुए। क्योंकि खंड कल्पित हैं और अखंड उस कल्पना का आधार है, इसलिए अखंड इन खंडों को ठहराए हुए है और वास्तविकता अखंड की है। खंड तो कल्पित हैं, इसलिए ऐसा अखंड पदार्थ, अखंड बोध। आपने देखा बोध कई तरह के, शब्द का ज्ञान, स्पर्श का ज्ञान, रूप का ज्ञान, रस का ज्ञान, गंध का ज्ञान, सुख का ज्ञान, दुख का ज्ञान, कितने हो गए ज्ञान। परंतु इन सब के अंदर कॉमन चीज नजर आती है आपको कोई? जैसे सुख का ज्ञान, दुख का ज्ञान, इन दोनों में कॉमन क्या है? ज्ञान है, सीधी सी बात है। जो कॉमन है वो एक है और जो बाकी सब उपाधि है। जैसे शब्द का ज्ञान, ज्ञान के साथ शब्द को जोड़ दिया गया है तो शब्द का ज्ञान नजर आता है, नहीं तो ज्ञान ज्ञान ही है। उसी प्रकार ज्ञान के साथ वृत्ति के माध्यम से जब संसार का ज्ञान जुड़ता है तो ज्ञान के भेद नजर आते हैं वृत्ति की वजह से। और यदि वृत्ति को हटा दिया जाए तो ज्ञान तो एक ही न आता है न जाता है, एक रस रहता है। ऐसा अखंड बोध ज्ञान स्वरूप सर्व प्रकाशम, सबको प्रकाशित करता है। और सद सद विलक्षणम, न इसको सत कह सकते हैं न इसको असद कह सकते हैं। अगर सद कहे तो दिखना चाहिए, असद कहे तो निबटना चाहिए, पर वास्तव में ये इन दोनों से विलक्षण अनिर्वचनीय। वैसे माया भी अनिर्वचनीय। इस ब्रह्म की अनिर्वचनीयता और माया की अनिर्वचनीयता में क्या अंतर है? ब्रह्म की अनिर्वचनीयता में तो अनादि है और अनंत है,
और माया है अनादि और शांत माने अंत होने वाली, क्योंकि ब्रह्म ज्ञान से इसकी निवृत्ति हो जाती है। इसलिए अनिर्वचनीय होते हुए भी माया निवृत्त हो जाने वाली है, और ब्रह्म अनिर्वचनीय है, निवृत्त होने वाला नहीं है, अनादि है, अनंत है। माया कल्पित है और ब्रह्म उसका अधिष्ठान है, ये भी अंतर है। इस प्रकार हमको माया का और ब्रह्म का थोड़ा सा जरा सा अंतर समझना चाहिए। वैसे माया ब्रह्म से अलग नहीं। आपने घी देखा है ना कभी? घी नहीं देखा? यही देसी घी, गाय भैंस का घी, इस घी को साफ कर दीजिए, गर्म कीजिए और इसमें से मट्ठा वगैरह बिल्कुल निकाल के मक्खन में से शुद्ध घी कटोरे में रख दीजिए, गरम गरम। आप देखेंगे उसके ऊपर थोड़ी देर में एक झिल्ली सी आ जाती है घी के ऊपर। एक्सपेरिमेंट करके देख लेना। वो झिल्ली सी जो आ जाती है उसको उपनिषद में घी का मांड कहा है, जैसे चावल का मांड होता है। घृतमिंड में वो घी का जो मांड झिल्ली है, क्या वो घी से अलग है? देखिए हाथ में लेके, परंतु वो घी से अलग नजर आती। घी के ऊपर घी से अलग नजर आती, पर है नहीं। उसी तरह से संसार भगवान के ऊपर ऐसे जरा सा मांड सा है, जैसे घी का मांड हो, और अगर देखो तो भगवान से अलग कुछ भी नहीं। इस प्रकार इस अखंड वास्तविकता को अपनी में अनुभव कीजिए और नित्यम विवम सर्वगतम सुसूक्ष्मम अंतर वही शून्यमनन्यमात्मनः। नित्य है, काल की कल्पना इसमें नहीं है। जिस वस्तु में काल की कल्पना हो उसके अंदर बढ़ना घटना होता है और अनित्यता होती है, पर काल तो यहां कल्पित है ही नहीं। विभू व्यापक है, सब में रहता है, अत्यंत सूक्ष्म है, और इसमें बाहर भीतर कहना भी नहीं बनता। जैसे कोठे में बाहर चले जाओ जी, अंदर आ जाओ जी, ऐसा ब्रह्म में अंदर बाहर कहां करोगे? बाहर भी वही है, अंदर भी वही है। इसलिए इसमें अंदर और बाहर कहना भी नहीं बनता है। और अनन्यमात्मनः, सबके साथ एक है। सबके साथ एक क्या है? सबका आत्मा है, हमसे अलग तो नहीं है, हम ही हैं। ये आपको जो सुना रहा हूं आपकी महिमा सुना रहा हूं, किसी और की महिमा नहीं। ये आपको जो सुना रहा हूं आपकी महिमा सुना रहा हूं, अपनी महिमा से ही कल्याण होता है। और दूसरे के धन को गिनाते रहिए, ये सेठ धन्ना की पूंजी है, इतना माल उसके पास है, और ये दूसरे सेठ की पूंजी है, ये तीसरे सेठ की पूंजी, उससे हमें क्या लेना देना? हमको तो हमारी पूंजी से ही सुख दुख की निवृत्ति और सुख की प्राप्ति होती है। और वो पूंजी कौन है? जो पूंजी आपके हृदय के खजाने में बताई जाती है कि तू सच्चिदानंद ब्रह्म है। तू क्या चाहता है? मौत से छुट्टी पाना। तू क्या चाहता है? भटकन से छुट्टी पाना। तू क्या चाहता है? आनंद से छुट्टी पाना। और यही सच्चिदानंद तेरा स्वरूप है, जिसे तू पाना चाह रहा है। जिसे तू पाना चाह रहा है वही तू है। परंतु एक गड़बड़ हो जाती है, हम सत को असत में ढूंढते, हम चेतन को जड़ में ढूंढते, हम आनंद को दुख में ढूंढते, हम निर्विकार को विकार में ढूंढते। वहां कैसे मिलेगा? वहां कैसे मिलेगा? इसमें तुम ढूंढ रहे वहां तो है नहीं। तुम कल्पित प्रपंच में ढूंढ रहे हो आनंद को, सुख को, अमरता को, लेकिन वहां तो है ही नहीं। मिलेगा कैसे? वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, के विद लागे हाथ, कह कबीर तब पाइए, जब खोजी लीजिए साथ। इसको पाना है, तुझे सुख को पाना है, मृत्यु रहितता को, अमर होने को पाना है, आनंद को पाना है, तो किसी महान पुरुष से पूछ, वो तुझे बताएंगे। जिसे ढूंढता है वही तो। ढूंढता फिरता हूं मैं इकबाल अपने आप को, आप ही गोया मुसाफिर, आप ही मंजिल हूं मैं, अपना पर्दा उघाड़। और ये संसार तेरा पर्दा, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, अन्न में कोश, प्राण में कोश, मनो में कोश, विज्ञान में कोश, आनंद में कोश। इन पर्दों को एक तरफ कर और फिर देख, चिदानंद रूप शिवोहम। स्वामी जी आप कुछ करने को तो बताते नहीं है, तुमने करने में कमी छोड़ी है क्या? कितने जन्मों से करते 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 चले आ रहे हो, अब के निकम्मापन भी देख लो। कितने जन्म हो गए करते करते, अब और
स्वामी जी एक नाम दे, तो मैंने पहले वालों से छक गया क्या? पहले कितने नाम लिए, घरवाले ने नाम दिया और माँ बाप ने नाम दिया और पता नहीं कितनों ने नाम दिया, एक नाम मैं भी तुझे दे दूं तो नाम से बात बन जाएगी क्या? अरे नामी को देख, नाम किसका है ये नाम वाला कौन है? जिसके सारे नाम हैं वो अनाम है, जिसके सारे नाम हैं, जिस पर नामों का लेप चढ़ाया गया है कल्पना से, वो अनाम है, उसका कोई नाम नहीं। जिसके ऊपर रूपों का लेप चढ़ाया गया है कल्पना से, वो अरूप है, और वो नाम रूप जिसमें कल्पित है वो सच्चिदानंद ब्रह्म तू है। इस बात को यदि समझ ले तो करना धरना कुछ नहीं। एक कहने लगे क्यों स्वामी जी आप पूजा पाठ नहीं करते? मैंने सारे दिन यही करता हूं। कैसे करते हो? मैंने कहा नहाता धोता हूं, ये पूजा पाठ नहीं है। तू भगवान को नहलाता है, तो तू भगवान के कपड़े बदलता है, तू भगवान की आरती करता है। मैं इस शरीर भगवान की सेवा में और इस शरीर के माध्यम से ब्रह्म की सेवा में। तो इसी प्रकार से जब समझ में आ जाती है हर काम पूजा है, साधु सहज समाधि भली, आपका सारा काम पूजा होना चाहिए। आपको कुछ साधन जो कुछ है वो सब पूजा के साधन है जो आपके पास है, नहीं लाने की जरूरत ही नहीं है। और आप इससे नारायण आपके हृदय में विराजमान, सभी घटों हृदय में विराजमान, उसकी पूजा आप कर सकते हैं गाने से, रोने से। जैसे भगवान शंकर ने वशिष्ठ जी को बताया है कि हम अपनी पूजा मानसिक भावों से, ज्ञानेन्द्रियों के, कर्मेंद्रियों के, प्राणों के भावों से, सूरज चांद सितारों से सबसे हमारी पूजा हो रही, इस पूजा को हम अनुभव कर रहे हैं। तो ये पूजा खैर देर में समझ में आएगी, थोड़ी थोड़ी कल को बताऊंगा मैं ये पूजा कैसी होती है। अपने आप की पूजा, अपने आप से मतलब शरीर नहीं है, नहीं मारे जाओगे, यही फर्क है राम और रावण में। रावण भी कहता है कि मैं सब कुछ हूं पर शरीर को लेकर, राम भी कहते हैं मैं सब कुछ हूं शरीर को छोड़कर। राम और रावण में यही तो फर्क है, दोनों लगता तो ऐसा है दोनों एक कह रहे हैं। जब रावण कहता है मैं भगवान हूं तो शरीर को लेकर कहता है, और वो कहता है देवता मैंने काबू में कर लिए, फलाना मैंने काबू में कर लिया, फलाना मैंने काबू में कर लिया, तो उसमें अहंकार बोलता है, अभिमान बोलता है, भगवान नहीं बोलता। लेकिन राम क्या कहते हैं? मैं ब्रह्म हूं, शरीर सब शरीरों में रहता हूं, रावण में भी रहता हूं। रावण ने कभी ये नहीं कहा मैं राम में रहता हूं, पर राम क्या कहते हैं? रावण में भी नहीं रहता हूं, विभीषण में भी नहीं रहता हूं। और यहां तक की बात हुई कि एक बार ऐसी ही चर्चा होते होते किसी ने पूछ लिया, प्रभु आपने विभीषण को राज्य दे दिया, समुद्र के पानी से तिलक कर दिया, लंकाधिपति नाम दे दिया, कल को रावण भी आपकी शरण में आ गया तब क्या करोगे? विभीषण का काम तो हो गया, लंका तो उसे मिल गई, और रावण भी कल को शरण में आ गया तो क्या करोगे? कहने लगे भरत को कह के अयोध्या का राज रावण को दे दो। भरत को कह के अयोध्या का राज रावण को दे दूंगा। तो राम की दृष्टि और रावण की दृष्टि लगती तो एक जैसी साधारण आदमी को, लेकिन दोनों का बड़ा अंतर है, दोनों का बड़ा अंतर है। आप में राम दृष्टि हो, रावण दृष्टि न। जब कहता है मेरी 1.25 लाख नाती, 1 लाख पूत, मैंने सिर चढ़ा दिए शिव जी को, अपनी डींग मारता है। लेकिन राम कहते हैं हमने कुछ नहीं किया, अपने आप ही हो रहा है, हमने कुछ नहीं किया, अपने आप ही हो रहा है। तो इस तरह से कई लोगों को वेदांत भी वो रावण वाली बात लगती है कई बार, और ऐसे लगता है ये तो बड़े गरूरी हैं, अपने को भगवान कहते हैं। और तुम्हें क्या कहते हैं? सर्वम खलविदम ब्रह्म, ये चराचर जगत ब्रह्म है। मैं क्या, तू क्या, वो क्या, जूता क्या, माइक क्या, सब कुछ ब्रह्म है। ब्रह्म से अलग जब कुछ है ही नहीं, सारी कल्पना ब्रह्म में ही है। जब सबका कारण ब्रह्म है तो कार्य अलग से कहां से हो गए? इसलिए वास्तविकता तो ये है, और इस वास्तविकता में जब आंख खुलती है, न राग रहता है, न द्वेष रहता है, किसी प्रकार की अशांति नहीं रहती। सारी अशांति नासमझी में है और समझदारी में कोई अशांति नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ, और यहां तक कहा है कि इस बात को जानकर विज्ञाय सम्यक निज रूपमेतत्, इस अपने वास्तविक स्वरूप को ठीक ठीक समझकर पुमान विपापमा विरजो विमृत्यु, पुरुष क्या हो जाता है? पाप से रहित हो जाता है, रजोगुण से, अशांति से रहित हो जाता है, मृत्यु से विरहित हो जाता है,
कल को ये श्लोक और अच्छी तरह से रगड़ के आपको सुनाएंगे, क्योंकि इसमें 3 शब्द बहुत बढ़िया है। वास्तविकता को जानकर पुरुष पाप से छुट्टी पा जाता है, चंचलता से, अशांति से छुट्टी पा जाता है और मृत्यु से छुट्टी पा जाता है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को धन्यवाद है। एक भजन सुनाते हैं और फिर भजन सुन के आरती करते करते आप लोग अपने घर में जाएंगे। अरे रोजाना कथा सुनो, शुरू में सारा दिन मजे से निकलेगा, नहीं तो अखबार देख देख के परेशान होते रहोगे, वहां मर गए, ये हो गया। हाँ, कथा सुनो, मौज आ जाएगी। सब रस में संसार लगेगा, जब रस में तू डूबेगा। सब रस में संसार लगेगा। डर रहे हो या डूब के अमर हो जाते? दुनिया में डूब के मर जाते और परमात्मा में डूब के अमर हो जाते हैं, इसलिए डरो मत कि स्वामी जी तो ब्रह्म में डुबा के मारेंगे। नहीं, दुनिया में डूब के मरता है आदमी, यहां डूब के अमर हो जाता है। इसलिए सब रस में संसार लगेगा, जब रस में तू डूबेगा। सब रस में संसार लगेगा, जब रस में। हार जीत रस में होंगे और 3-5 रस में होंगे। हार जीत रस में होंगे और 3-5 रस में। रस में फूल और खार लगेगा, जब रस में तू डूबेगा। रस में फूल और खार लगेगा, जब रस में तू। रस में सब संसार लगेगा, जब रस में तू डूबेगा। रस में सब संसार लगेगा। नरक स्वर्ग रस में होंगे, पाताल धरा रस में होंगे। नरक स्वर्ग रस में होंगे, पाताल धरा रस में होंगे। रस में वार और पार लगेगा, जब रस में तू डूबेगा। रस में वार और पार लगेगा, जब रस में तू डूबेगा। सब रस में संसार लगेगा, जब रस में तू डूबेगा। सब रस में संसार लगेगा। मुक्ति बंधन रस में होंगे, लाभ हान रस में होंगे। मुक्ति बंधन रस में होंगे, लाभ हान रस में होंगे। लगातार रस तार लगेगा, जब रस में तू डूबेगा। लगातार रस तार लगेगा, जब रस में तू डूबे। सब रस में संसार लगेगा, जब रस में तू डूबेगा। सब रस में संसार लगेगा, जब। रस सागर हृदय में तेरे उछल तरंगे लेता है। रस सागर हृदय में तेरे उछल तरंगे लेता है। रस में जीवन प्यार लगेगा, जब रस में तू डूबेगा। रस में जीवन प्यार लगेगा, जब रस में तू। सब रस में संसार लगेगा, जब रस में तू डूबेगा। सब रस में संसार। काम क्रोध मद लोभ मोह सब लहरें इस सागर की हैं। काम क्रोध मद लोभ मोह सब लहरें इस सागर। प्रियतम इनमें सार लगेगा, जब रस में तू डूबेगा। प्रियतम इनमें सार लगेगा, जब रस में। रस का कवच पहन कर नीरस जीवन का परित्याग करो। रस का कवच पहन कर नीरस जीवन का परित्याग करो। रस में अपरंपार लगेगा, जब रस में तू डूबेगा। रस में अपरंपार लगेगा, जब रस में तू। सब रस में संसार लगेगा, जब रस में तू डूबेगा। रस में सब संसार लगेगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।
ओम शांति शांति। ओम